नमस्कार दोस्त। देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि महिला समूह लोन लेते हैं और काफ़ी जगह पर ले भी रहे हैं, चल रहा है इस तरह का लोन जो है कि चल रहा है महिला ग्रुप बना करके, जो कि कुछ इस तरह से ग्रुप बनाया जाता है। आप लोग को भी पता होगा, ग्रुप लोन लिया जाता है। आप लोग जो है महिला ग्रुप के बारे में जो है अच्छा से जानते होंगे कि ये ग्रुप लोन क्या होता है। हमें इस पे बात नहीं करने वाले हैं, हम दूसरा टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अभी अभी देखिए दोस्तों, अपडेट आया हुआ है, यही कंपनी के ही तरफ से अपडेट कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर लोन जो है कि माफ किया जा रहा है। ठीक है, काफी सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो है कि कस्टमर का लोन जो है कि माफ कर रहा है। हम जीवित के बारे में बात कर रहे हैं कि जो जीवित कस्टमर है उनका हम बात कर रहे हैं। आप काफी सारे लोग ये समझेंगे कि भाई मर जाने के बाद जो है इंश्योरेंस होता ही है, उसमें पैसा माफ होगा, लेकिन वो तो होता ही है। लेकिन इसके अलावा हम जीवित के बारे में बोल रहे हैं, कुछ इसी तरह का अपडेट आया हुआ है। हम आपको एक एक करके सही तरीका से समझाते हैं। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा अरमान से आप लोग देखिएगा, ठीक है, मतलब अस्थिर से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये अपडेट क्या है और किस तरह से जो कि आप लोग का पेमेंट जो है कि मतलब लोन जो है वो माफ होगा माइक्रो फाइनेंस कंपनी के द्वारा जो आपको मिला हुआ है। आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है दोस्त, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है। अब देखिए, जो भी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां होती है, इनका जो है ऑलमोस्ट जितने भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी होती है जो कि महिला को ग्रुप बना करके लोन देती है, सभी जगह पे ज्यादातर करके आपको यूपी बिहार में देखने को मिलेगा। और लोन लेकर के जो है लोन चुका नहीं पाती है। तो इस तरह से कंपनी, देखिए कंपनी का पैसा होता है भैया। अब 2-4 रुपया अगर किसी का चला जाता है ना, तो उसका जो है मतलब क्या ही बता सकते हैं, हालत खराब हो जाता है 2-4 रुपया में। अब कंपनी का 2-2 हजार करोड़, 5-5 हजार करोड़, 10-10 हजार करोड़ रुपया जो इस तरह से फंसा हुआ है क्लाइंट के पास, कस्टमर के पास, ठीक है। तो इसी पर जो है उन्होंने एक प्रावधान निकाला हुआ है इस तरह से। देखिए, आप किसी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में चला रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहद जानकारी है ये, ठीक है। आपका भी हो सकता है कि आपका भी लोन जो है वो माफ हो जाए। तो अब दोस्तों समझिएगा, लोन जो माफ होगा वो किनका लोन जो है कि माफ होगा। तो वैसे कस्टमर का लोन जो है माफ होगा जो लोग लोन लेकर के 2 साल, 4 साल, 5 साल हो चुका है, वो लोग 2, 4, 5 साल से पैसा नहीं भर रहे हैं ना, उन लोगों का लोन जो है कि माफ होने वाला है। अब देखिए समझिएगा कि किस तरह से लोन माफ होगा। आपने लोन लिया है, अभी मान लेते हैं जब भी 2 साल पहले आप लोन लिए हुए थे, किसी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी को हम पकड़ रहे हैं, किसी भी कंपनी को आप मान सकते हैं, कोई भी जिससे भी आप लोन चलाते होंगे, आप वही सोच लीजिएगा। मान लेते हैं किसी एक कंपनी से आप 2 साल पहले लोन लिए हुए थे 50,000 रुपये का, 2 साल हो चुका है या फिर 2 साल से ज्यादा हो चुका है, आप उसको ईएमआई नहीं भर रहे हैं, मतलब किस्त उसको पैसा जो है रिकवर को आप नहीं दे पा रहे हैं किसी भी कारण से। तो देखिए, मजबूरी में ही लोग पैसा नहीं देता है, किसी को शौक नहीं होता है कि किसी का भैया पैसा दबा लेना, पचा लेना, इस तरह का किसी का जो है कि विचार नहीं रहता है। सभी लोग सोचते हैं किसी का हम पैसा लिए हैं तो उसको रिटर्न करना मेरा दायित्व बनता है, और सभी लोग करते भी हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मजबूरी में फंस जाते हैं, कोई भी किसी भी तरह का उसको समस्या आ जाता है, मेडिकल हो, पढ़ाई हो, घर जमीन शादी भी, कुछ भी तरह का, मतलब किसी भी तरह का समस्या आ सकता है। तो वैसे केस में क्या होता है कि पेमेंट को हम रिटर्न नहीं कर पाते हैं। इस तरह से सोचते सोचते आज देंगे, कल देंगे, 2 महीना बाद देंगे, करते करते 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, साल भर, 5 साल हो जाता है। तो उनके लिए ये प्रावधान है कि अगर आप लोग का भी कुछ इस तरह का केस है भैया कि पैसा ले लिए, किसी समस्या में फंस गए हैं और आपका जो है पेमेंट टाइम से नहीं भर पाए हैं, 2-3 साल हो गया, तो अब आपके साथ होगा क्या वो समझिएगा। आपको जो है ना ही आपके ऊपर देखिए केस हो सकता है, ना ही आपको जेल होगा, इस तरह का कोई इसमें नहीं होता है, ये सब काम जो है वो नहीं होता है, ठीक है। एक आपको जो है ब्रांच की तरफ से, जिस ब्रांच से आप लोन लिए है ना, उस ब्रांच की तरफ से आपको एक लीगल नोटिस जाता है, ठीक है। नोटिस पर जो है आपको ब्रांच में एक बार विजिट करना होता है। ब्रांच में जब आप जाओगे तो वहां पर आपको बताना होता है कि इस तरह का समस्या होता है। अभी देखिए, काफी सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जो एक अलग से टीम दिया गया है कि अगर इस तरह का कस्टमर है तो उसका प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व करिए। रिजॉल्व प्रॉब्लम किस तरह से होगा वो समझिएगा। देखिए, प्रॉब्लम रिजॉल्व इसी तरह से होगा, 2 साल हो चुका है आपके पैसा को, आप पैसा नहीं भर पा रहे हैं, तो आपको करना क्या है, जैसे ही आपको नोटिस आए या फिर ब्रांच से खबर आए तो आपको सिंपल सा ब्रांच चले जाना है, ठीक है। ब्रांच जाने के बाद जो है वहां पर आपसे पूछा जाएगा आप क्यों पैसा जमा नहीं कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, आपको सारा चीज वहां पर आपको बताना है कि ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, हम पेमेंट जो है अब नहीं दे पाएंगे, ठीक है। इस तरह से क्लियर खुल के बताना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। अब मान लेते हैं आपके ऊपर 50,000 रुपया का लोन है, तो डायरेक्ट ही आपको पूरा का पूरा पैसा जो है कि माफ नहीं करेगा। कोई भी कंपनी हो, या फिर एनबीएफसी कंपनी हो, या फिर माइक्रो फाइनेंस कंपनी हो, या फिर कोई सारे किसी भी तरह का बैंक ही ले लीजिए, तो पूरा का पूरा पैसा जो आपको माफ नहीं करती है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको उसमें जो कि पेमेंट करना होगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अगर आपके ऊपर 50,000 रुपए का लोन है, तो कम से कम उसका जो है 10%, 15%, 20% जो है, कम से कम 10% जो आपको उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अगर आपके ऊपर 50,000 का लोन चल रहा है, तो आप उसको 10,000 रुपया दे करके ना उस लोन को क्लोज करवा सकते हैं। अब इस प्रक्रिया को थोड़ा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, आपके ऊपर 50,000 रुपया बचा हुआ है, आप वहां पर 10,000 रुपया दिए, तो आपके ऊपर 40,000 बच रहा है, ठीक है।
लेकिन वो उनको क्या करेंगे, वो ओटीएस कर देंगे, मतलब वन टाइम सेटलमेंट आपका कर देंगे कि ये पैसा लेकर के इसका लोन क्लोज कर दीजिए। वो लोन क्लोज भैया आपका नहीं हुआ है, वो आपका लोन माफ भी नहीं हुआ है और आपको दोबारा पैसा मांगेगा भी नहीं। ठीक है, कुछ इसी तरह का व्यवस्था है, हम आपको समझाते हैं बढ़िया से। ठीक है, तो समझिएगा, जैसे कि आपके ऊपर 50,000 है, आप 10,000 दे दिए, बचा 40,000, तो वो 40,000 आप सेटलमेंट आपका आपके सिविल पे ही हो जाता है। ठीक है, अब दोबारा कहीं अगर आप इन फ्यूचर लोन लेना चाहते हैं तो वो आपका 40,000 जो है वो आपको सिविल पे ही दिखाएगा कि आप जो है वन टाइम सेटलमेंट किए हुए हैं किसी भी कंपनी किसी भी बैंक में, तो वो आपके ऊपर 40,000 जो दिखाएगा। इन फ्यूचर आप उससे लोन नहीं ले पाओगे और जो वो 40,000 आपसे कोई मांगेगा भी नहीं कि आप भाई जमा करो। अगर आप खुद से उसको देना चाहें तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उसको दे देते हो फिर आपका सिविल जो है वो ठीक हो जाएगा। तो वन टाइम सेटलमेंट करने से यही होता है, थोड़ा बहुत पैसा दे करके आप छुटकारा पा सकते हो, लेकिन बाद में आप जो है लोन वगैरह कहीं से नहीं ले पाओगे, ये आपका सिविल जो है वो खराब हो जाएगा। तो ये चीज अब आप समझ गए। अब आप पूछोगे कि वो जो 40,000 बचेगा क्या हम वो कभी नहीं मतलब मेरे सिविल से हटेगा? देखिए हट जाएगा। 3 साल के बाद जो है वो आपके सिविल पर से हट जाता है। 3 साल आपको कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं होगा। 3 साल के बाद जो है वो आपके सिविल पर से हट जाएगा। कभी कभार केस में क्या होता है कि 7 साल भी लग जाता है। तो आप मान के चलिएगा कि 7-8 साल के बाद ही जो है वो अमाउंट आपके सिविल पर से जो बचता है 40,000 वो आपका जो है हट जाता है, ऑटोमेटिक ही हट जाएगा। इनके बाद जो है वो आपका क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये हम आपको बता दिए। अब माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जो है अगर आप सेटलमेंट करवाते हैं तो इसी तरह से आपका सेटलमेंट होगा, मतलब लोन क्लोज होगा। उसको माफ बोलिए, सेटलमेंट बोलिए, जो भी बोलिए आप अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, लेकिन हम आपको क्लियर खुल के समझा दिए हैं कि इस तरह से प्रावधान माइक्रो फाइनेंस कंपनी में आ चुका है। आप जिस भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में लोन चलाते हैं आप एक बार अपने ब्रांच में पता कर लीजिएगा और बोलिएगा। अगर आपको मतलब 4 साल 5 साल हो चुका है, पैसा जमा नहीं कर पा रहे हैं, हम आपको ये जानकारी दे दिया है कि इस तरह का प्रावधान आ चुका है। आप एक बार जाकर के पूछिएगा जरूर, वो आपको जरूर 100% है कि आपको कुछ ना कुछ अगर इस तरह का अपडेट आया होगा उसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में तो वो आपको जो है लोन क्लोज कर देंगे। जिस तरह से मैं आपको बताएं, थोड़ा बहुत अमाउंट लेकर के आपका जो है लोन क्लोज कर देंगे। आगे क्या होने वाला नहीं होने वाला है वो हम आपको पीछे अभी बता ही दिए हैं। तो ऑलमोस्ट हम आपको इस वीडियो में सभी जानकारी दे ही दिए हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छा भी लगा होगा। आप लोग एक बार जाकर के जरूर पता करिएगा अपने ब्रांच में जहां से आप लोन लिए हुए। ठीक है, केस को जल्द से जल्द क्लोज कर लीजिएगा तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा। हम दोस्तों किसी भी कंपनी का देखिए प्रमोशन नहीं करते हैं, ना ही किसी के खिलाफ जाते हैं, ना ही किसी के अगेंस्ट जाते हैं। हम जो है कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी का वर्कर नहीं है, ना ही कोई स्टाफ है, ना ही उसमें हम काम करते हैं। हम एक नॉर्मल से भैया यूट्यूबर है, जानकारी आता है जानकारी शेयर करते हैं, बस इतना तक ही मेरा है। इससे इसके अलावा जो है और कुछ हम लोग को पता नहीं होता है। इन्फॉर्मेशन आता है तो इन्फॉर्मेशन देते हैं, जानकारी आता है जानकारी देते हैं, बस यही काम है मेरा, यही काम हम लोग करते हैं। ठीक है, अगर किसी तरह कोई सवाल हो क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछना चाहें तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय द वे हमारा सोशल मीडिया का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाकर के ज्वाइन फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच किया हो तो वीडियो देखने आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।